Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 mathematics, and in this series we have started chapter number 3 and currently we are on exercise 3.1. इसमें लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारे पास मोर और लेस सिमिलर ही होगा। ठीक है, हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y ऑफ f ऑफ x, ये फंक्शन y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब x इंडिपेंडेंट एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है। नाउ इफ x वेरीज, ठीक है, फ्रॉम a टू b, है ना, फर्स्ट वैल्यू a है और सेकंड वैल्यू हमारे पास इसकी b है। ठीक है, तो जो इसका रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमारे पास बराबर होगा किसके, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के। तो ये हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन की। सही है, अब यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, मोर प्रैक्टिकल फंक्शंस हैं। जैसे हमारे पास एरिया का फंक्शन गिवन है जो x पर डिपेंड कर रहा है, और x क्या है, x इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर, है ना। एक स्फेयर का हमारे पास रेडियस जो है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें उसके एरिया का फंक्शन गिवन है, तो उसका एरिया किसके बराबर है हमारे पास, पाई एक्स स्क्वायर के। हमसे क्या कहा यह जा रहा है कि ये जो x है हमारा, ये वेरी कर रहा है फ्रॉम a टू b, और a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 3.1। ठीक है, तो इस फंक्शन को बेसिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a ऑफ x बराबर पाई एक्स स्क्वायर। सही है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के बराबर है हमारे पास। ठीक हो गया, तो भाई डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, स्टूडेंट्स ये बराबर हो जाएगा हमारे पास f ऑफ की जगह इस बार हम a ऑफ लिख देते हैं, a ऑफ b माइनस a ऑफ स्मॉल a डिवाइडेड बाय b माइनस a। ठीक है, तो a ऑफ b का मतलब है a ऑफ 3.1, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 3.1 गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3.1 माइनस a ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3.1 माइनस 3.1 माइनस 3। सही है स्टूडेंट्स, तो ये 3.1 का मतलब है कि पाई एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पाई टाइम्स 3.1 का स्क्वायर माइनस a ऑफ 3 का मतलब है स्टूडेंट्स पाई टाइम्स 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.1 माइनस 3, तो ये 0.1 आता है। सही हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पाई को कॉमन गेट कर रहा हूँ सबसे पहले, और तो ये मेरे पास हो जाएगा 3.1 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 3.1 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है। ठीक है, तो 3.1 स्क्वायर्ड, सही हो, ये हमारे पास आ जाता है 9.61। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 9.61 माइनस 3 स्क्वायर, स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1। सही है, और 9.61 माइनस 9, तो स्टूडेंट्स ये 0.61 आता है, मतलब पाई टाइम्स 0.61 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 0.61 डिवाइडेड बाय 0.1 आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6.1 के बराबर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 6.1 पाई। सही है, चाहे तो आप यहीं तक इसको रहने दें, ये हमारे पास फाइनल इसका रेट ऑफ चेंज का आंसर आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, अब फर्दर मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो भाई सेकंड पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन बेसिकली गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सर्कल। ठीक है, वेयर एक्स इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो है गलती कर दी है मेरे ख्याल से, ये सर्कल स्फेयर नीचे आना चाहिए और सर्कल ऊपर होना चाहिए। एरिया सर्कल का होता है और वॉल्यूम बेसिकली स्फेयर का होता है, तो खैर ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। सही है, लेकिन फ़िलहाल हम इस चीज़ को चला लेते हैं। तो भाई हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, जिसमें x क्या है, रेडियस है किसका, स्फेयर का रेडियस है। तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, इसको अपने पास आप बुक्स में करेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, पहले मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी। अब जब मैंने नीचे ये वाला पार्ट जब रीड कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी जहन गया कि ऊपर इन्होंने स्फेयर कहा हुआ है। खैर, तो भाई हम तो स्फेयर मान के चल रहे हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम स्फेयर का ही होता है। सर्कल तो एक 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो उसका वॉल्यूम नहीं हो सकता। सही है। तो भाई यहाँ पे 4/3 पाई एक्स क्यूब है हमारा। ठीक है, तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ v ऑफ y इक्वल्स टू v ऑफ x, और ये बराबर है 4/3 पाई एक्स क्यूब। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x बराबर v ऑफ b माइनस v ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो स्टूडेंट्स b की जगह हमारे पास इस बार आ जाएगा 1.9, तो v इंटू 1.9 माइनस v इंटू 2 है ना, v ऑफ 2, और डिवाइडेड बाय 1.9 माइनस 2 आ गया। सही है स्टूडेंट्स, v ऑफ 1.9 ये हमारे पास जो फॉर्मूला है बेसिकली उसी को हम पुट कर देंगे जो फंक्शन गिवन है, बस x की जगह 1.9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई एक्स क्यूब है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास 1.9 का क्यूब माइनस 4/3 पाई एंड 2 का क्यूब। सही है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास 1.9 माइनस 2, मतलब ये माइनस का 0.1 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 4/3 पाई जो है मैं कॉमन गेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे 1.9 का क्यूब मुझे निकालना है, तो आ जाता है भाई 1.9 के क्यूब के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.9 क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा 6.859। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 6.859 माइनस 2 का क्यूब स्टूडेंट्स 8 होता है, डिवाइडेड बाय माइनस का 0.1। सही है, फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो 6.859 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई 6.859 माइनस 8, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस का 1.141। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 4/3 पाई माइनस 1.141 डिवाइडेड बाय 0.1, ये भी नेगेटिव है स्टूडेंट्स, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होगी, 4/3 पाई एज इट इज़। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, इस वैल्यू को डिवाइड बाय 0.1 कर दें अगर, तो डिवाइड बाय 0.1 ये हो गया 11.41। ठीक है, और 11.41 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 11.41 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो दोनों में इसी स्टेप में कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4, तो आएगा 45.64 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो दिस विल बिकम 15.21। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं भाई इस चीज़ को कि ये हमारे पास आ गया 15.21 पाई। सही, ये क्या है हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ चेंज है। सही, किसका, वॉल्यूम का, कि अगर हमारे पास जो रेडियस है वो 2 से 1.9 तक जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा, सही है, स्फेयर का, सही है, वो कितना चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज कितना आएगा, 15.21 पाई का चेंज आ जाएगा उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर होगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।